हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे न्यू एमएस वर्ड वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपको टेस्ट ग्रुप के बारे में बताएंगे। और यदि आपने हमारे वीडियो को बीच से स्टार्ट किया है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो है ये कोर्स वीडियो है एमएस वर्ड का। इसीलिए अगर आपको एमएस वर्ड शुरू से पढ़ना है तो आप वीडियो शुरू से देखिए, फर्स्ट से देखिए, तब आपको कुछ समझ में आएगा। लेकिन यदि आप हमारा वीडियो नेक्स्ट मतलब कि बीच से देखते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं जिसको मैंने पहले ही समझा दिया है। इसीलिए मैं उस ऑप्शन को स्किप कर देता हूँ। तो इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप भी हमारे कोर्स वीडियो देखें तो स्टार्टिंग से देखें, जिससे आपको सही समझ में आ जाए। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। देखिए ये जो वीडियो है ये इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप का है। सबसे पहले इसमें है क्यू टेक्स्ट बॉक्स। तो देखिए, जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स लिखने के लिए आ जाएगा। इसमें बहुत सारे आपको टेक्स्ट बॉक्स दिखेंगे। ये देखिए, मतलब डॉक्यूमेंट में यदि आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स रखना है तो आप यहाँ से जो है उस टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप सीधे मतलब कि इसमें से बहुत सारे लेआउट दिए हुए हैं। देखिए, ये जो है ये इसमें से पहले पहले से लेआउट दिए हुए हैं। जिसमें क्लिक करेंगे तो वही वाला टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। अब आप इसके अंदर जो लिखा है उसको आप डिलीट कर सकते हैं और उसमें जो है दूसरी चीज़ों को लिख सकते हैं। जैसे हमने हटा दिया, अब यहाँ पे आप जो लिखना चाहो उसको लिख सकते हो। ठीक है। अब देखिए, जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स लिया तो इसके हमने आपके एक और टेक्स्ट बॉक्स का एक वो खुल गया, ग्रुप खुल गया। तो इसमें दोस्तों, यदि आपने मेरी वीडियो शुरू से देखी होगी तो मैंने आपको साइज ग्रुप, अरेंज ग्रुप, ये 3D इफेक्ट, शैडो इफेक्ट, ये सब बता दिया है। और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल, यहाँ से आपको क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स की जो स्टाइल है उसको चेंज करने के लिए। फिर ये शेप फिल, जो शेप के अंदर फिल है उसको कलर को चेंज करने के लिए। आउटलाइन कलर, उसके जो आउटलाइन है उसके कलर को चेंज करने के लिए। उससे चेंज शेप, वो जो शेप बना उसको चेंज करने के लिए। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले की वीडियो में बहुत अच्छी डिटेल से बता दी है। तो इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को रिपीट करके वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। तो इसमें जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का एक ग्रुप है, इसको मैं समझाता हूँ। टेक्स्ट ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, तो इसमें क्लिक करोगे तो आप जो है इस तरह से एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर सकते हो। ठीक है। फिर टेक्स्ट डायरेक्शन, जो इसमें आपने टेक्स्ट लिखा है उसकी डायरेक्शन क्या करना चाहते हो, लेफ्ट में राइट, पूरे 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 बॉक्स की, तो उसको आप जो है टेक्स्ट के अधिक अलग अलग डायरेक्शन दे सकते हो। हाँ दोस्तों, अगला हमारा ऑप्शन है क्रिएट लिंक। ये कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो टेक्स्ट बॉक्स है। एक ये हो गया ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है ना। एक ये हो गया, एक हमने एक ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अब आप क्या करिए, पहले बार को सिलेक्ट कर लीजिए। अब क्रिएट लिंक में क्या होगा कि मान लीजिए जब आप पहले टेक्स्ट बॉक्स में लिख रहे हो और उसमें डेटा अगर नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, दूसरे में वो सेंड कर देगा। कैसे, आप सेलेक्ट करो, क्रिएट लिंक पे क्लिक करो और नीचे वाले में क्लिक कर दो। मतलब जो आपने दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लिया, उसको टेक्स्ट बॉक्स लिया है उसमें क्लिक कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप इसमें लिख रहे हैं, ठीक है, ये हमने लिखा। अब देखिए ऑटोमेटिक दूसरे में आ गया। मतलब क्रिएट लिंक एक मतलब एक ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स को दूसरे ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स से जोड़ने के लिए। ठीक है। तो आपको आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हाँ, अगला हमारा देखिए क्विक पार्ट्स है। तो इसको पहले हम इन सब चीज़ों को समझ लें, फिर उसके बाद क्विक पार्ट को समझेंगे। अब देखिए वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट में क्या होगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड आर्ट के फॉर्मेट मिलेंगे। जैसा भी वर्ड आर्ट चाहिए आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको एक वर्ड आर्ट का टेक्स्ट बॉक्स मतलब कि पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें से आपको क्या करना है कि जो भी स्टाइल आपको हिंदी लिखना है, इंग्लिश लिखना है, बहुत सारे, जैसे आपको होम टैब में वर्ड के वो मिले थे, फ़ॉन्ट मिले थे अलग अलग, उसी प्रकार इसमें भी आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट मिलेंगे। हिंदी से लिखना है, इंग्लिश से लिखना है, तो उस प्रकार आप जो भी चाहें वो लैंग्वेज मतलब कि वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए और सीधे यहाँ से उसको आप साइज़ बढ़ा सकते हैं, उसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए। ठीक है, फिर ओके कर दीजिए। तो जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने वर्ड आर्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। वही चीज़ें आपको मिलेगी, साइज है, रेंज है, 3D है, शैडो इफेक्ट है, वर्ड आर्ट स्टाइल्स है। इसमें आपको वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले बता दी है। ठीक है। फिर इसमें कुछ जैसे टेस्ट का है तो इसको आप समझ लीजिए, बाकी ये सब चीज़ें आपसे बनती ही होगी। ये तो देखते हैं एडिट टेक्स्ट। जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसको एडिट करने के लिए क्लिक कर दीजिए, तो ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, एडिट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे दूसरा लिखना चाहते हो तो आप दूसरा लिख सकते हो। ये देखिए, इस प्रकार आप जो है दूसरा लिख सकते हो और ओके कर दोगे तो चेंज हो जाएगा। ये देखिए। ठीक है। अपील स्पेसिंग, इसमें से क्या होगा कि दो, जैसे कंप्यूटर लिखा है ना, तो कंप्यूटर मास्टर हैशटैग विकास, इसमें दो शब्दों के बीच की दूरी को आप जो है सेट कर सकते हो। जैसे लूज चाहिए, बहुत लूज चाहिए, कि वेरी लूज चाहिए, इस तरह हो जाएगी। वेरी टाइट में इस तरह हो जाएगी। ठीक है। तो आप इससे क्या कर सकते हो, दो शब्दों के बीच की मोटाई को सेट कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। फिर ये जो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा इवन हाइट का,
इसमें से जैसे मान लीजिए कंप्यूटर लिखा हुआ जो पूरे शब्द लिखे हुए हैं, देखिए कि होगा क्या, ये देखिए, देखिए क्या हो रहा है। मतलब कि इसमें से आपको मतलब कि हाइट को जो जितने टेक्स्ट लिखे हैं उसको आप इससे क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो, ठीक है। ये देखिए क्या हो रहा है। देखिए जो हैश टैग यहाँ पे बना हुआ है, हैश टैग, अब ये चाहती हो कि ये सभी, जैसे ये टी है तो ये जो शब्द छोटे हैं ये बराबर हो जाए, मतलब कि जो शब्द बड़े हैं उनके बराबर हो जाए, तो इवन हाइट में क्लिक कर दोगे, देखिए हैश टैग के बराबर हो गए, ठीक है। फिर ये है वर्ड आर्ट पार्टिकल, ये देखिए इसे आप वर्ड आर्ट को पार्टिकल कर सकते हो। फिर उसके बाद अलाइन टेक्स्ट से आप जो आप टेक्स्ट लिखो उसको आप राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर जैसे भी रखना चाहो वैसे आप यहाँ से रख सकते हो, ठीक है। अब ऐसे ये देखिए जस्टिफाई हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा ऑटोमेटिक। और फिर कलर फिल करना है तो यहाँ से आप बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, तो उसको आप इच्छित कलर दे सकते हो, उसकी आउटलाइन को इच्छित कलर दे सकते हो, ठीक है। तो ये सभी बहुत ही ईजी था दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको फटाफट के अंदाज में इसको बता दिया। अब चलिए इसको हम डिलीट करते हैं और देखते हैं अपने अगले ऑप्शन को। तो अगला ऑप्शन हमारा ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप अभी देखिए आपको क्या है, ग्रे कमांड में मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक कमांड टाइप करनी पड़ेगी, इज इक्वल रैंड ओपन क्लोज और इंटर। अब देखिए जब आपने एक पेपर देखा हो, पेपर तो देखा ही होगा, पेपर आप पढ़ते होंगे। पेपर में जो सबसे पहला वर्ड होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जैसा कि हमने सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पर अब ये एक्टिव हो गया। तो किसी भी डॉक्यूमेंट के पहले शब्द को बड़ा करने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, मान लीजिए हमको ऐसा रखना है, क्लिक कर दीजिए, देखिए ये बड़ा हो गया। समझ में आ गया होगा कि किसी भी डॉक्यूमेंट के या फिर किसी भी जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसका पहला शब्द आप बड़ा रखना चाहते हो, तो सेलेक्ट करो और यहाँ से ड्रॉप कैप में क्लिक कर दो, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब मोर में क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे आप कैसा रखना चाहते हो। ये देखिए मतलब कि आप ये अभी देखिए कैसा है, अभी इसमें है, अभी इसमें क्लिक कर देंगे इन मार्जिन, तो इन मार्जिन में आ जाएगा। फिर उसका फ़ॉन्ट क्या रखना चाहते हो, यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसकी लाइन्स टू, आप देखिए यहाँ पर कितने लाइन में ड्रॉप हो। मान लीजिए 4 लाइन में, मान लीजिए हम 2 लाइन में ड्रॉप करना चाहते हैं, ओके कर दीजिए, तो 2 लाइन में ही ड्रॉप होगा, 3 लाइन में नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ड्रॉप कैप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सिग्नेचर लाइन में। अब ऐसे मान लीजिए ये आपका डॉक्यूमेंट है और आप यहाँ पे सिग्नेचर करना चाहते हो, सिग्नेचर लाइन लाना चाहते हो, तो क्या करोगे, इंसर्ट में जाओ, सिग्नेचर लाइन में क्लिक करो, और देखिए इसमें 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन और ऐड सिग्नेचर सर्विस। तो यहाँ से डायरेक्ट सिग्नेचर सर्विस इंस्टॉल होगी, ठीक है, जो सीधे इंटरनेट के माध्यम से होगी। लेकिन अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, सजेस्टेड सिग्नेचर। अब यहाँ पे आपको जैसे जो सिग्नेचर उसका नाम लिख, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया VIKS विकास, ठीक है। फिर एग्जांपल मैंने अब जो जिसका सिग्नेचर है वो है कौन सा, जैसे मान लिख दिया मैंने, मान लीजिए लिख देता हूँ मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे ही टाइप करना पड़ेगा, जैसे दीजिए आप थोड़ा सा पढ़कर समझ लीजिएगा। जैसे सिग्नेचर, सजेस्टेड सिग्नेचर फॉर एग्जांपल जैसे जॉन है, इसी प्रकार जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए विकास, फिर सिग्नेचर का टाइटल क्या है, एग्जांपल मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, तो मैनेजर हो गया। फिर ईमेल एड्रेस, यहाँ पर चाहे तो आप उनका ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप ओके कर देंगे तो देखिए इस प्रकार का विकास मैनेजर, अब यहाँ पे आप साइन कर दीजिए, बस सिग्नेचर लाइन का यूज़ इतना ही होता है डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर डालने के लिए। फिर आता है अगला डेट एंड टाइम। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अपने डॉक्यूमेंट में जो भी डेट एंड टाइम है उसको आप जो है, बहुत सारे डेट एंड टाइम के फॉर्मेट मिलेंगे, तो आप इच्छित फॉर्मेट में क्लिक करके ओके कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए तो ये ऐसी मतलब कि डेट एंड टाइम भी ऐड हो जाएगा, जहाँ कर्सर रहेगा वहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर आप इसको अलग रखना चाहें तो आप अलग भी रख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो अगला हमारा ऑप्शन है ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट को समझते हैं। इससे होता क्या है कि आप इसमें अपने MS वर्ड में कोई दूसरे एप्लीकेशन का डेटा जो है आप अपने MS वर्ड में इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे ही क्लिक किया हमने उसमें, तो आपको एक ऑब्जेक्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें क्रिएट न्यू और क्रिएट फ्रॉम फाइल दोनों को समझते हैं। जैसे क्रिएट न्यू में आपको यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन मिल रहे हैं, ठीक है, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, पेंटिंग। जैसे मान लीजिए आप पेंटिंग का कोई भी डेटा अपने MS वर्ड में लाना चाहते हैं, तो आप क्लिक करें और ओके करें, तो आपके सामने पावर वो पेंटिंग का विंडो ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको जो भी एडिट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसमें कलर कर दिया, ठीक है, हमने कलर कर दिया इसमें, ये हमने गए इसमें हमने कलर कर दिया। अब इसको क्या चाहते हैं कि हम अपने MS वर्ड में आ जाए, तो आप यहाँ से एडिट करें और ओके कर दें, मतलब कि उसमें पहले फॉर्मेट करें ओके कर दें। अब ये देखिए ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, आपके डॉक्यूमेंट में, मतलब कि आपके MS वर्ड में आ गया। अब आप फॉर्मेट प्रिंटर में, जो फॉर्मेट पिक्चर में जाके उसको जो है
फॉर्मेट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप कैसे इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अगर पहले की वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाएँ और पहले की वीडियो को वॉच करें, तब आपको जो ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, फॉर्मेट पिक्चर वगैरह। ठीक है? देखिए एमएस वर्ड का पहला ऑप्शन हमने अभी जो है सबसे पहला ऑब्जेक्ट में हमने समझा कि ऑब्जेक्ट का उपयोग काहे के लिए होता है कि मतलब किसी दूसरी एप्लीकेशन से डेटा को लाने के लिए। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले एज आइकन, इसमें क्लिक कर देंगे तो उसका जो भी मतलब जैसे हमने पावर से पेंटिंग से डेटा लेकर आए ना, तो उसका आइकन भी उसमें आपको दिखाई देगा। ठीक है? फिर क्रिएट फ्रॉम फाइल से क्या होगा, यहाँ से आप जैसे ब्राउजर पे यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिख रहे हैं, लिंक टू फाइल, डिस्प्ले एज आइकन। डिस्प्ले एज आइकन में मतलब जहाँ से भी हम फाइल लेकर, वैसे मान लीजिए पहले समझिए, हम ब्राउजर से गए, ब्राउजर में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको जैसे मान लीजिए एक्सेल का डेटा अपने एम एस वर्ड में लाना है तो इंसर्ट कर दीजिए। और यहाँ से देखिए अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, लिंक टू फाइल या फिर डिस्प्ले एज आइकन। डिस्प्ले एज आइकन में क्या होगा, देखिए जहाँ मतलब जौन सा भी डेटा आपने सेलेक्ट किया है उसका आइकन दिखाई देगा। लिंक टू फाइल में क्या होगा कि वो जो है लिंक हो जाएगा। अब जैसे हमने ओके कर दिया, देखिए उसका आइकन भी दिखेगा और वो एक लिंक के रूप में आ जाएगा। तो जब उसमें क्लिक करेंगे, आप देखिए ये एक लिंक भी है, आइकन भी है। अब जैसे इसमें डबल क्लिक कर देंगे तो ये देखिए कहाँ होगा, एक्सेल में ओपन हो जाएगा डायरेक्ट। ये देखिए ये कहाँ ओपन हो गया, एक्सेल में। ठीक है? लेकिन यदि आप चाहते हो कि ये एक्सेल में ओपन ना हो, हमारे एम एस वर्ड में नॉर्मल तरीके से आ जाए, कैसे आ जाए, जैसे नॉर्मल तरीके से। हाँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए यदि आप ये नहीं चाहते हो कि वो एक लिंक के रूप में आए, जो भी डेटा आप यहाँ से इंसर्ट करवाओ वो एक लिंक के रूप में ना आए, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे क्लिक कर दीजिए और इंसर्ट करिए। पहले उसमें ब्राउज़र से गए, हमने क्या किया, इंसर्ट किया, और इसमें हमने किसी में ऐसे दोनों को अनचेक कर दो और ओके कर दो। तो क्या होगा, वो एक लिंक के रूप में नहीं आएगा, अब वही डेटा जो है इसमें डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए जैसे हमने किया ना, अब देखिए ये वो लिंक के रूप में नहीं आया, अब कैसे आ गया। अब आप इसको जो है अपने अनुसार जो है फॉर्मेट कर सकते हो, इसको साइज बढ़ा सकते हो। मतलब कि ये इसमें आप एडिट वैसे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कि उसमें एक पिक्चर के फॉर्मेट में आया, मेटा पिक्चर के फॉर्मेट में आया है। तो इसमें क्या है आपकी मतलब ये से एक पिक्चर के फॉर्मेट में है, तो इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो आज वो आशा करता हूँ आपको जो है ऑब्जेक्ट के क्रिएट न्यू और क्रिएट फ्रॉम फाइल के ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमारा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा, इसी का एक ऑप्शन और बचा हुआ है दोस्तों, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अब यहाँ से इससे क्या होगा कि जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे, तो जैसे मान लीजिए कि आप जो अपने एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट में कोई दूसरे डॉक्यूमेंट का डेटा लाना चाहते हो, तो आप जैसे यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं तो आप इसमें क्लिक कर दीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। तो क्या रहेगा कि आप दूसरे डॉक्यूमेंट का भी डेटा देखिए इसमें ऑटोमेटिक आ गया। मतलब कि जैसे आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, और आपके आपके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट है सेम वाले, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट है जो अलग अलग मतलब कि अलग अलग नाम से है, और उनको सबको आप एक ही डॉक्यूमेंट में लाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या उपयोग करोगे, ऑब्जेक्ट के टेस्ट फ्रॉम फाइल ऑप्शन का उपयोग कर सकते हो। ठीक है? अब अगला जो हमारा ऑप्शन है क्विक पार्ट्स है, तो चलिए इसको भी समझते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी हमने आपको टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट और ये सभी ऑप्शन समझा दिए हैं। अब जो अगला हम ऑप्शन हमारा है वो है क्विक पार्ट, और क्विक पार्ट में आपको ऑटो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, फील्ड और बिल्डिंग, बुक्स ऑर्गेनाइजर और सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, ये करीब 5 ऑप्शन मिल रहे हैं। चलिए इसको समझते हैं 6 ऑप्शन को। पहला है ऑटो टेक्स्ट। ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई वो बनाया, डॉक्यूमेंट तैयार किया, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है? अब ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है कि इसकी ज़रूरत जो है आपको बार बार पड़ती है, मतलब कि इसका यूज जो है आपको मल्टीपल करना है। मतलब कि आप जैसे मान लीजिए कोई पेपर बना रहे हो, ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए आप किसी स्कूल का पेपर बना रहे हो और ये उस स्कूल के नाम हो गया, ठीक है, मान लीजिए ये उस स्कूल का नाम हो गया, इसे हम थोड़ा बोल्ड कर दे, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक। ठीक है? अब मान लीजिए ये जो हेडिंग है और ये पैराग्राफ है, सपोज 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 दैट हेडिंग, अब आपको मान ली मल्टीपल यूज करना है आपको, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो इसको कि आपको बार बार लिखना ना पड़े, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्विक पार्ट में जाकर आप यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी में क्लिक कर दो, और ठीक है, अब यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी, क्रिएट न्यू बिल्डिंग बुक की ब्लॉक की। तो इसमें आप क्या है उसको एक नाम दे सकते हो, उसको क्विक पार्ट गैलरी में आप यहाँ से ऑटो टेक्स्ट में क्लिक कर दो। नेम आप जो भी इच्छा रखना चाहो उसको रख सकते हो, और ऑटो टेक्स्ट की जगह इसको आप हाँ क्विक पार्ट में ऑटो टेक्स्ट की क्लिक कर दो और यहाँ से ओके कर दो। अब दोस्तों इस
क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा? अब देखिए इससे होगा क्या? अब इसमें आप ऑटो टेस्ट का मतलब समझोगे। जैसे कि मान लीजिए अब आपने कंट्रोल एन किया, अब दूसरा पेज आ गया। अब मान लीजिए वही जो स्कूल की हेडिंग थी और उसके जो नीचे टेक्स्ट थे आपको फिर चाहिए, आपको फिर लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो आप फिर क्यू पार्ट में जाइए और ऑटो टेक्स्ट में कर्सर रखिए और यहाँ से इसमें क्लिक कर दीजिए। तो मतलब हमने क्या किया था, सिर्फ इतना ही सेलेक्ट किया था, इसीलिए कितना सेलेक्ट हुआ जितना हमने, कितना सेव हुआ जितना हमने सेलेक्ट किया था। देखिए यहाँ पर आ गया। तो पहला ऑप्शन समझ में आया आपको? ऑटो टेक्स्ट मतलब कि जो भी आपको हेडिंग बार बार यूज करनी है या फिर जो भी टेक्स्ट आपको बार बार यूज करना है, उसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सेव, पहले तो उसको लिखो और सेलेक्ट करो और फिर सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी से उसे सेव कर दो और फिर दोबारा जब ऑटो टेस्ट में जाओगे तो वही चीज़ आपको यहाँ दिखेगी, जिसे क्लिक करके आप मल्टीपल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पहला ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों जो अभी अगला हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का। इसका यूज क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है, तो उस टेक्स्ट को लिखने से पहले आप क्या करें, क्विक पार्ट में जाएं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाएं और यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी डॉक्यूमेंट में या किसी फॉर्म के यहाँ पे मान लीजिए आप कोई हेड टाइटल दे रहे हो, ठीक है, और आप ये चाहते हो कि जब कोई यूजर उसके ऊपर कर्सर रखे या उसे क्लिक करे या सेलेक्ट करे तो उसे ये पता चल जाए कि ये टाइटल है कि हेडिंग है कि हेडर है कि फुटर है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? तो ऐसे में मतलब इस तरह का बनाने के लिए आप क्विक पार्ट में जाइए, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाइए और जैसे मान लीजिए हम करते हैं टाइटल, टाइटल में क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप टाइटल दे दीजिए माई, कुछ भी लिख दीजिए माई। अब देखिए इससे होगा क्या, जब आप बाहर कर क्लिक कर दो, ठीक है, अब जब कोई व्यक्ति इसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये टाइटल है कि ये हेडिंग है कि ये है क्या। तो आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी समझ में आएगी, मतलब ये है क्या, इसका यूज़ क्या है कि इससे आप क्या कर सकते हो कि जो भी आप डॉक्यूमेंट लिखना चाहते हो या फिर आप कोई कंपनी की, जैसे मान ली कोई कंपनी है, ठीक है, आप उस कंपनी का ऑनर का नाम लिखना चाहते हो, जैसे मान ली लिख दिया हमने। अब ये देखिए, अब ये चाहते हो कि जो नाम लिखा हुआ है, मान लीजिए आपको नहीं पता ये है कौन, तो आप जैसे ही इसमें क्लिक करोगे तो पता चल जाएगा भैया कि कंपनी के ऑनर है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का यूज़ कहाँ किया जाता है, कोई भी टेक्स्ट को लिखने से पहले उसकी हम एक कोई प्रॉपर्टी उसके लिए डिसाइड कर देते हैं। तो जब उसको हम, जैसे मान लीजिए हम डिसाइड कर दिया, जब उसको हम सेलेक्ट करेंगे तो उससे उसकी जो प्रॉपर्टी है वो पता चल जाएगी कि वो है कौन, वो व्यक्ति या ऑब्जेक्ट जो हमने इसमें लिखा है वो है क्या, ठीक है। चलिए अब अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, वो ये है फील्ड। ये क्या करती है, चलिए फील्ड ऑप्शन का उपयोग, जैसे मान लीजिए जैसे कि ये जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, ठीक है, अब इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रखनी है कि मान लीजिए इसमें कितने वर्ड टाइप किए गए हैं, ये कब बनी है, इसकी डेट एंड टाइम, हर एक चीज़ को आप जो है यहाँ से, कहाँ से, क्विक पार्ट में जाके फील्ड ऑप्शन से जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी, जिसमें आपको जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूला आपको दिए रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको इसके अंदर, उसके लिए आपको एक लेआउट तैयार करना पड़ेगा, किस तरह का, जैसे मान लीजिए फाइल नेम, जैसे हम दे दिए FILE फाइल नेम, ठीक है, इस तरह का आप क्या एक लेआउट तैयार कर लीजिए। पहले सबसे पहले आपको एक लेआउट तैयार करना है, फाइल नेम ऑल वर्ड, ऑल वर्ड कितने, मतलब जितने वर्ड हैं उसमें कितने हैं, ऑल वर्ड्स हो गए, और क्रिएटेड डेट। इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए फाइल नेम है, ठीक है, अब आप ये चाहते हो कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें फाइल का नेम आ जाए, इसमें कितने वर्ड है वो आ जाए और इसको कब बनाया गया था ये आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें क्लिक करें और क्यू पार्ट में जाएं और फील्ड में जाएं, किस में जाएं, फील्ड में। और यहाँ से जैसे मान लीजिए कि आपको फाइल का नेम लिखना है तो आप ड्रैग करें, अब देखिए फाइल नेम है ना, आप क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब देखिए फाइल का नाम भी आ गया। अब जैसा कि आपको देखना है कि इसमें कितने वर्ड हैं, इसकी क्रिएट डेट कैसे, मतलब क्रिएट डेट पता करनी है ना, क्रिएट डेट में कर्सर रखें और उसी प्रकार क्विक पार्ट में जाएं और यहाँ से फील्ड में क्लिक करें और यहाँ से आप देखिए क्रिएट डेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए हम क्रिएट डेट ढूंढना है तो आप यहाँ से देखिए सी से होगी क्रिएट डेट, तो आप जो है क्रिएटेड डेट भी आप देखिए, ये देखिए क्रिएट डेट है ना, अब आप इसे ओके कर दीजिए तो देखिए क्रिएट डेट भी आ गई। उसी प्रकार ऑल वर्ड्स कितने इसमें लिखे हुए हैं और देखिए यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है ये सभी इंफॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित रहती है, जिसमें आप क्या है कि आप एक अच्छा तरीके से जो अगर यदि आपने डॉक्यूमेंट बनाया है और आप चाहते हो कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन में एक अलग अलग पेज बनाऊँ तो इस प्रकार से आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है।
तो दोस्तों अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने क्यूब क्यूब पार्ट से ऑटो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट प्रायोरिटी, फील्ड। अब देखिए इसका लास्ट ऑप्शन बचता है बिल्डिंग बुक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऑर्गेनाइजर। ये क्या है? इसमें क्लिक करिए। अब जैसे मान लीजिए इसका यूज क्या है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्यूब पार्ट में गए, ऑटो टेक्स्ट में गए। अब हमने ये एक क्या बनाया है, एक हमने ये ऑटो टेक्स्ट की जो हमने वो की थी, सेव किया था अपने से बनाकर, ठीक कस्टम तरीके से। अब इसको आप डिलीट करना चाहते हो तो इसके लिए बिल्डिंग बुक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजर होता है। कैसे? अब आप यहाँ पे जाओ, इसमें राइट क्लिक करो और यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजर एंड डिलीट। तो आप इसमें क्लिक कर दीजिए तो वही चीज़ यहाँ से ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से उसको चाहो तो आप यहाँ पे डिलीट कर दो और यस कर दो, तो क्या हो गई, वो डिलीट हो जाएगी। ये देखिए अब क्या होगा, अब जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे, अब देखो इसमें कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो अगर चाहो तो, और यहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि आपको वो चीज़ ढूंढने में समय लग जाएगा, है वही चीज़, और आपको ढूंढने में थोड़ा समय लग जाएगा। इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बता दिया कि आप डायरेक्ट जो काम यहाँ से करते हो वो काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो वीडियो था हमारा, इसमें मैंने आपको इसके सभी ऑप्शन समझा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।